Studyship with Krati too, and today into this video we're gonna do our chapter 1 of political science, politics in India since independence, chapter 1, challenges of a nation building. So before starting our chapter, let me tell you that this year Studyship with Krati started crash course for class 12 student. अगर आप class 12th में हैं and you wanna complete syllabus of political science and history, you can complete. I'll be teaching you live. So this year I'm taking live classes जिसमें आपका within 2 months political science and history का syllabus complete करवाया जाएगा. Not only this, into this crash course you will be getting live classes, notes, study material, test, quiz, and everything. So in case you are interested, you can join. All the details are given into description box. You can contact me directly on a WhatsApp number. It is also given into description box. And otherwise you can also text me on my Instagram or Telegram. Let's get started. The first thing that we're gonna do into this chapter is overview. कि ये chapter है किसके बारे में? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. एक नेशन को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में. अब इंडिया ने आजादी कब जो है वो गेन की थी, वो थी 15 अगस्त 1947. लेकिन ये चीज जो है वो रात तक डिसाइड नहीं हो पाई थी. यू कैन से 14 और 15 अगस्त तक जो है ये डिसाइड होता है कि ओके इंडिया इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम नाउ. तो ये मिडनाइट का डिसीजन है, यानी कि 14 की रात 15 की सुबह को लोगों को पता चला कि इंडिया आजाद हो गया. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नेहरू एट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और जैसे ही इंडिया आजाद होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी देते हैं एट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज यू मे गेट 1 mark question onto it. They may ask you that tryst with destiny famous speech was given by which leader? So you have to mention पंडित जवाहरलाल नेहरू. अब आजादी की खुशी अलग ही थी, अलग. जब जस्ट इमेजिन अगर आप उस वक्त होते तो कैसा फील करते. आपको नहीं पता है 14 की रात को कि आपका ये घर है या नहीं है. आपको ये भी नहीं पता है कि दुश्मन चले गए हैं, आ गए हैं, आपको आजादी मिल गई है. अचानक से लोग 15 अगस्त को उठते हो, उनको पता चलता है कि इंडिया आजाद हो गया और इसकी खुशी सारे भारत में देखी जा सकती थी. बट देयर वर मेनी चैलेंजेस ऑल्सो. सी द फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस, 2 goals फॉर अ न्यू नेशन. इंडिया आजाद हुआ था और उसके सामने जो है एक एज अ न्यू नेशन हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी. नाउ वी हैव टू रन आवर कंट्री बाय आवरसेल्फ, राइट? सो देयर वर सम चैलेंजेस बिफोर अ न्यू नेशन. दोज वर टू रन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू जो है हमें इसको चलाना है. दूसरा, गवर्नमेंट फॉर ऑल, नॉट फॉर ओनली सम पीपल. जो सोशली डिसएडवांटेज्ड रहे हैं इतने वक्त तक, उनके लिए भी गवर्नमेंट काम करेगी. सेकेंड टॉपिक इज 3 challenges. नाउ आवर चैप्टर नेम इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो मेनली स्टार्टिंग में फोकस किया गया है कि 3 challenges इंडिया के सामने क्या थे. फर्स्ट वन, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटेड इन अ डाइवर्सिटी. एक ऐसी नेशन को फॉर्म करना है जहां पे कुछ हिस्सा, यू कैन से 12% जो है वो मुस्लिम है, इसमें कुछ हिस्सा हिंदू का है, मेजॉरिटी जो है हिंदू की थी, जैन है, बुद्ध है, मतलब हर तरह के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर रेस के लोग, हर कास्ट के लोग हैं. एंड हमें इस नेशन को यूनाइट करना है, क्योंकि देयर वाज अ यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी, बट स्टिल कई बार ऐसे मौके आए कि जब लगा कि भारत टूटने वाला है. हम ये प्रिंसली स्टेट वाले टॉपिक में करेंगे. सो दिस वाज वन ऑफ द चैलेंज. दूसरा, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. इट वाज नॉट एट ऑल इजी. पीपल वर नॉट literate, so it was difficult, quite difficult to establish democracy. And third was to ensure development, not for one society but for all. So these were 3 challenges before government or before our leader. थर्ड, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. पार्टीशन जितना आसान हमें लगता है वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलता है कि नो, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. एंड हाउ इंडिया वाज डिवाइडेड, एंड ये डिवाइडेशन जो था, इट वाज फॉर मेनी रीजंस, बट फॉर पीपल इट वाज डिविजन ऑफ हार्ट्स. फर्स्ट टॉपिक, टू न्यू नेशन, 14-15 अगस्त. 14 अगस्त को किसी को कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं.
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यू आर एट योर होम, ठीक है, दूसरा वही एग्जांपल आ गया, यू आर एट योर होम, यू डोंट नो कि कब आपको बाहर से ऑर्डर आ जाए दैट यू हैव टू लीव योर होम। अब घर को तो लेके नहीं जा सकते ना हमारे साथ, लोगों को अपने घर बार सबको छोड़ के, ऑक्यूपेशन छोड़ के, कई बार तो फैमिली को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट होना पड़ा। सो 14 अगस्त तक किसी को नहीं पता था। अचानक से 14 अगस्त की रात को लोगों को पता चलता है कि इंडिया का जो है डिवाइडेशन हो गया है, इंडिया का पार्टीशन हो गया है। तो चलिए आपको जाना होगा, बिकॉज नाउ यू आर इन पाकिस्तान, मतलब आपको पाकिस्तान में जाना होगा। तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। Two nation theory, okay, so there's one topic given into your book and it is given into box. Two nation theory, what was it? Two nation theory was proposed by जिन्ना। इसमें ये रखा गया था, मुस्लिम लीग के जिन्ना ने जो है ये रखी थी। इसमें ये बताया गया था कि इंडिया को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए, एक हो गया इंडिया और दूसरा हो गया पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया में दो तरह की पॉपुलेशन है, मुस्लिम एंड हिंदू। सो फॉर मुस्लिम जस्ट कीप पाकिस्तान एंड फॉर अदर्स इंडिया रहेगा। Fourth one, process of partition. Now let's see the process of partition. Number one is the areas where Muslims were in majority. There were areas कि जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, कई सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे हिंदूज मेजॉरिटी में थे। तो जो पार्टीशन हुआ था वो कैसे हुआ था? प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन देखते हैं क्या आए। टू एरियाज ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ पाक। नाउ देयर वर टू एरियाज, एक तो ओके जस्ट सी द मैप, सो दिस इज गोइंग टू बी अ मैप एंड जस्ट कंसीडर कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये आज का पाकिस्तान है। तो दिस वाज नोन एज अ वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पीओके लिख देते हैं हम यहाँ पे। एंड जो आसाम है आज हमारा, वहां से लगा हुआ है बांग्लादेश, एंड दैट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पीओके। अब तो दो एरियाज थे जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, एक तो ये अपना वेस्ट पाकिस्तान हो गया एंड ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? नॉट ऑल वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना स्टार्टिंग से ही रिलीजन क्लियर रखा था, बिकॉज पाकिस्तान का रिलीजन है, आवर कंट्री इज सेक्युलर, तो अपनी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान का था कि वी गोना एक्सेप्ट इस्लाम। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और ये भी नहीं है कि सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान में जाना चाहते थे। पंजाब एंड बंगाल दो ऐसे एरिया थे जहां पे मेजॉरिटी में नॉन मुस्लिम थे एज वेल एज मुस्लिम्स भी थे। तो उस जगह का पार्टीशन कैसे किया जाए? Hence decision was given at midnight and finally जो है ये डिसाइड किया जाता है, पंजाब जो है वो आधा हो जाता है। पंजाब आज जो हमारे पास है उससे भी बड़ा था, उससे डबल था, और आधा पंजाब आज जो है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। बंगाल जो आज हम बात करते हैं, आज हमारे पास वेस्ट बंगाल है, क्योंकि ईस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश में चला गया था, ताकि इस तरह से जो है इसका पार्टीशन होता है। Next we gonna see is the consequences of a partition. Okay, so here I just made mistake. I am supposed to write 5th topic here and 6th here. One of the most unplanned partition in human history. इंडिया में जो 1947 में पार्टीशन होता है, इसको पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में मोस्ट अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर कहा गया है हिस्ट्री में, क्योंकि जब 14-15 अगस्त को डिसाइड नहीं था कि कौन सा एरिया किस में जाना है किस में नहीं जाना है, अचानक से लोगों को पता चलता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। पीपल किल्ड ऑन द नेम ऑफ अ रिलीजन। जैसे ही पता चला दिस एरिया इज गोइंग टू बी हिंदू डोमिनेटेड, दिस एरिया इज गोना बी मुस्लिम डोमिनेटेड, ऑफ कोर्स द प्लेस जहां पे मुस्लिम ने छोड़ा था ना, इट वाज हिंदू डोमिनेटेड प्लेस। इसकी वजह से इतनी सारी किलिंग्स होती हैं। लाइक अगर कोई मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वहां पे हिंदू जाना अवॉइड किया करते थे उस वक्त। अगर कोई हिंदू मेजोरिटी एरिया है तो वहां पे कोई मुस्लिम नहीं जाएगा, क्योंकि पता है वो मारे जाएंगे वहां पे। थर्ड मोस्ट अफेक्टेड एरिया इसकी वजह से थे 3, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। ये तीनों ही ऐसे एरिया थे जहां पे हिंदू मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में थे। Forced to abandon homes. People were forced to abandon their homes. People were forced to abandon their family in some cases, and people were forced to abandon their occupation. Next, women were killed on the name of family honor. It was much better कि कोई सामने वाला आके किसी के घर की वुमेन को रेप करे, अबडक्ट करे,
इसके लिए फैमिली अपनी ऑनर प्रोटेक्ट करने के लिए इट वाज क्योंकि वुमेन कंसिडर एज अ फैमिली ऑनर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन को खुद मार दिया करते थे उस फैमिली के मेल मेंबर्स। डिविजन ऑफ हर्ट्स, पीपल फॉर पीपल, इट वाज नॉट अ पार्टीशन, not at all. For them it was a division of hearts, which was a very very big deal. 8 million people were transferred to new border. तकरीबन 80 लाख लोग नया बॉर्डर जो है वो क्रॉस करते हैं। तो इसमें दोनों ही इंक्लूड है एक्चुअली। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बॉर्डर, यहाँ से जो लोग आए और जो इंडिया से वहां उस साइड आए, तो इन सब में दोनों को मिला के जो है वो 80 लाख लोग थे और तकरीबन 5 to 10 lakh people were killed into this partition, which is very big deal if you will say. So these were the consequences of a partition. Now after this we need to see integration of a princely states. इंडिया जो था उस वक्त का ब्रिटिश इंडिया, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट वॉज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड सेकेंड वॉज प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस क्या था? डायरेक्टली कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो दीज वर द प्रोविंसेस जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही थी. Princely states were those states, or you can say were those provinces जहां ये प्रिंसेस के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, but they have accepted the authority of a British government. क्योंकि अगर नहीं करते तो वहां पे वो टिकते नहीं. They have to accept that okay, on the name of yours, like I'll be the king, बट उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी होगी. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ पैरामाउंटेसी और सुजर्निटी. देयर वर मेनी किंग्स हु सपोर्टेड ब्रिटिश इन इंडिया एंड दैट्स द रीजन कि ये शासन इतने समय तक चलता रहा. क्योंकि किंग के लिए, प्रिंसेस के लिए अल्टीमेटली क्या चीज थी? वो था उनका सिंहासन, कि हम बैठे हैं ना यहाँ पे. अब वो बात अलग है कि जनता सफर कर रही है तो डू नॉट केयर. व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम कि जो ब्रिटिश है और जो किंग है उन दोनों की आपस में काफी ज्यादा बन रही थी. क्योंकि ब्रिटिश जो आए थे उनका जो मकसद था शासन करने का वो पूरा हो रहा था. उनको टैक्स मिल रहा था, एवरीथिंग दे वर गेटिंग लाइक फॉर व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग. एंड प्रिंसेस को भी ये था कि वो कम से कम प्रिंस तो थे अपनी जगह के. सो दीज वर द थिंग. टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एट दैट टाइम वाज 565. जस्ट इमेजिन 565. एक्चुअली ये नंबर आपको मैं बोलूंगी, याद रखिएगा, क्योंकि एक्सेप्ट एनसीईआरटी ये जो नंबर है आपको हर जगह अलग अलग ही मिलेगा. सो इट्स फार बेटर टू कंसीडर इट 565 एंड स्टिक टू इट. नेक्स्ट, दीज वर इंडिपेंडेंट आइदर टू ज्वाइन इंडिया एंड पाकिस्तान. जो ब्रिटिश थे इन्होंने एक बीज बो दिया था इंडिया में काफी पहले, एंड दिस वाज हिंदू मुस्लिम वाला. इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हम तो जाएंगे लेकिन हम जो है इंडिया के टुकड़े टुकड़े करा के जाएंगे. इन्होंने इन प्रिंसली स्टेट्स को, इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को परमिशन दे दी कि नाउ यू आर इंडिपेंडेंट. नाउ इट्स अ चॉइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन इंडिया यू कैन, अदरवाइज आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं. अब इसी में कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट से दे वर सेइंग कि नो वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट. अब सोचिए ना, इंडिया आज कितने टुकड़ों में बट जाता अगर ये 565 इंडिपेंडेंट हो जाते प्रिंसली स्टेट. सो लाइक 565 आज हमारे पास अलग अलग कंट्रीज हो सकती थी. कितनी छोटी छोटी कंट्रीज होती, लाइक भोपाल अलग होता, हैदराबाद अलग होता, जूनागढ़ अलग होता, मणिपुर अलग होता, जम्मू कश्मीर अलग होता, सारे अलग अलग हो जाते हैं इससे. बट फाइनली जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी ज्यादा एफर्ट रहा है इन इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रिंसली स्टेट. एंड इन्होंने फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए और कन्विंस किया इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को टू ज्वाइन इंडिया एंड नॉट टू बी रिमेन एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, बिकॉज दे वर वेरी स्मॉल टू रन लाइक एज अ कंट्री. Third point that we're gonna see, also the last point of this video, rulers of Travancore, Bhopal and Hyderabad declared independence. Third point is rulers of Travancore, Bhopal and Hyderabad declared independence. तो ये जो 3 जगह थी, ये जो 3 प्रिंसली स्टेट थे, इनके प्रिंसेस ने बोल दिया था, इनके जो किंग्स हैं उन्होंने बोल दिया था और रूलर्स ने बोल दिया था दैट हमने ना तो इंडिया को ज्वाइन करना ना ही पाकिस्तान को, हम तो रहेंगे आजाद. इनको इंडिया में शामिल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, बट फाइनली दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ हियर आई एम लीविंग वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज दैट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ट्रावनकोर आज इंडिया के किस पार्ट को बोलते हैं? सो इनटू दिस वीडियो आई एम लीविंग वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू गाइज एंड इट इज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ट्रावनकोर जो है
वो आज इंडिया के किस हिस्से में है और किस स्टेट में आता है. So guys, here we have completed our chapter. I mean, it's the first part of this chapter. We will be continuing this chapter in a part 2. I hope हम part 2 में सारा chapter complete कर लेंगे because it's not a lengthy one. Till that time, you make sure that hit the like button, share this video, subscribe Studyship with Krati 2 for more such kind of video content. And in the end of this video, I'll just say that अगर आपको इस chapter के notes चाहिए, join my Telegram channel Studyship with Krati because there all notes are available in PDF form. So you can just directly download it. Link is given in description box for our Telegram channel. Besides this, as I said in the beginning of this video that I started crash course for class 12th history and political science. So in case you are willing to join and you want more info regarding this live classes of a crash course, contact me on Instagram or a WhatsApp. I'll be replying you immediately. And in fact from 16th of August we're gonna start our batch 4. तो अगर आप वो join करना चाहते हैं, you can. Till that time, make sure you hit the like button, share this video with your friends and subscribe Studyship with Krati for more such sort of videos. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.